हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं सैम्पल पेपर क्लास 10 का बेस्ड ऑन मिरर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अभी लेटेस्ट सीबीएसई ने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप का मिरर यूज कर सकते हैं जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं एक स्मॉल कैविटी जो अपने टीथ के अंदर छोटी सी कैविटी है पेशेंट्स के टीथ के अंदर, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर बी है प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर सी है कनकेव मिरर एंड ऑप्शन नंबर डी है एनिस्फेरिकल मिरर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं तो पहला टेक्निक हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, हमारी जो टास्क होती है वो इजी हो जाती है। जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सिर्फ दो टाइप की ही केसेस शो करता है। कौन कौन सी टाइप के केसेस शो करता है? हमने कहा था जो कॉन्वेक्स मिरर है ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज हमें चाहिए भी वर्चुअल, बट स्मॉल इन साइज बनाता है। वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज बनाता है। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन हमें चाहिए कि स्मॉल कैविटी को बिग करके दिखाना है। ठीक है, लार्ज करके दिखाना है, लेकिन अपना कॉन्वेक्स मिरर तो काम नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। प्लेन मिरर में हमने ऐसी कोई कहानी नहीं पढ़ी थी, प्लेन मिरर सिर्फ सेम साइज की इमेज बनाता है, तो हम प्लेन मिरर का भी यूज नहीं कर सकते। और ऑप्शन डी दे रखा है कि कोई भी ऐसी स्फेरिकल मिरर, मेरा स्फेरिकल मिरर में तो कॉन्वेक्स मिरर भी आता है, उसको तो हम ऐसे ही डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ऑप्शन बचता है जिसको हम कनकेव। ये तो पहला टेक्निक है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर निकालते हैं। दूसरा, अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कॉनकेव मिरर किस केस में ये ऐसे पॉसिबिलिटी कर सकता है। तो मैंने कहा कि पहली बात तो मिरर के अंदर इमेज बन रही वर्चुअल बन रही है, तो हम ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये अपने पास कॉनकेव मिरर है। ये हमने एक ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके पोल से पास करता है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को, we have to place an object between focus and pole. When we place an object between focus and pole, ठीक है, एक रे फोकस से रेज से पैरेलल भेजोगे तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है, और एक रे भेज दो आप पोल से, हम भेज देते हैं पोल से, दैट इज पोल से भेजा, ये ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर इनका जो पाथ है वो इंक्रीज कर रहा है, विड्थ इंक्रीज कर रही है। तो मैंने कहा कहाँ मीट करेंगे, इसको पीछे बियॉन्ड एक्सटेंड करो, ये भी पीछे एक्सटेंड करो, तो ये जो इमेज बन रही है लार्ज इन साइज बन रही है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर एक केस में लार्ज इन साइज इमेज बनाता है, जैसे कि लार्ज इन साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। यही ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कनकेव मिरर की बिटवीन जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, इस वजह से जो डेंटिस्ट लोग हैं एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट की टीथ। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ कनकेव मिरर। तो इस ऑप्शन का जो पहला क्वेश्चन आंसर क्या आएगा अपना? कॉनकेव मिरर अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अभी लेटेस्ट सीबीएसई ने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अपने पास एक रे डायग्राम दे रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, और अपने पास ग्राफ की तरह ग्रिड बना रखे हैं, और कह रखा है कि एग्जामिन द अबव फिगर, इस फिगर को देखो एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। चेक करो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, और दे भी रखा है कि एक जो स्मॉल बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब यहाँ से ये जो छोटा बॉक्स आपको दिख रहा है वो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो हम पहले चेक कर पाते हैं कितने बॉक्स के बाद अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। तो हमने कहा ये 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर, 2 बॉक्स 3 4 5 और 6, तो 6 बॉक्स के बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ। इसका मतलब अगर बॉक्स को काउंट करो तो यहाँ से एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हो गया वो पोल से 6 सेंटीमीटर दूरी पे हो गया। ऑप्शन क्या कहते हैं रखे अपने को? द मिरर हैज अ फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ चेक करनी है और मैग्निफिकेशन चेक करनी है इमेज की। तो हमें पता है फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ चेक करने के लिए ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है सेंटर और पोल का मिड पॉइंट होता है फोकल लेंथ होता है। तो मैंने कहा टोटल 6 सेंटीमीटर है सेंटर का, जिसको हम बोल सकते हैं रेडियस। रेडियस दे रखा अपने को 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना होता है? 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? रेडियस का हाफ। और रेडियस अगर हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको सोल्व करो, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। बट
हमें ये भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है उसको भी यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जब भी नेगेटिव का साइन यूज करना है, आपको चेक करना है, तो आप क्या करो, आप यहाँ से एक रे भेज दो, इंसिडेंट रे से सिर्फ रे इंसिडेंट करा दो, ठीक है। और आप पोल पर बैठ जाओ और फोकस को ढूंढो। पोल पर बैठकर फोकस की तरफ जब जा रहे हैं तो हमारा जो एरो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और फिर यहीं पे बीच में रुक के इंसिडेंट रे को चेक कर रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन जो हमारे साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी, फोकल लेंथ अपनी आएगी -3 सेंटीमीटर, ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। फोकल लेंथ हम आइडेंटिफाई कर ले, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो हम नेगलेक्ट कर दिए। अब बचा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को चेक करते हैं। मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ दोनों में सेम है, बट मैग्निफिकेशन इज एक में -1 दे रखी, +1। मैग्निफिकेशन होती क्या है, हमने कहा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इमेज की हाइट भी मेंशन नहीं कर रखी है और ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल्सो, ठीक है। कैसी बनती है, सेम साइज बनती है। तो मैंने कहा अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को 2 सेंटीमीटर में नहीं भी दे रखा, सेम साइज है ना, तो इट मीन्स एच हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, सेम मान लिया। बट हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, -HI से, ठीक है। तो नेगेटिव से, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नेगेटिव ऑफ HI की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, HO। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का हाइट तो है ही है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल करोगे तो -1 मिल रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मिरर की फोकल लेंथ -3 सेंटीमीटर मिल गई और मैग्निफिकेशन -1 मिली। क्योंकि माइनस नेगेटिव साइन क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हाइट जो इमेज की है वो इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड को हम डाउनवर्ड मानते हैं, डाउनवर्ड को हम नेगेटिव साइन से यूज करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जो रखते हैं उसको हम पॉजिटिव साइन से यूज करते हैं। आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है अपने को, rays from sun rays from sun converge at a point 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो राइट करो, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू गिवन अ concave mirror। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ concave mirror like that, that is a concave mirror and that is a principal axis, that is shaded part, ठीक है। ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ फोकस, दैट इज ये पॉइंट अपना हो गया पोल, ठीक है। रेज फ्रॉम सन, सन से जो भी रेज आती है, इतना तो कंफर्म है, सन से जो भी रेज आती है, सन बहुत दूर है, तो हम कहते हैं जो रेज आ रही है अपनी कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ये रेज कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मैंने कहा फोकल लेंथ पे कन्वर्ज होती है। तो कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये अगर रेज कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, फोकल लेंथ पे, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखोगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम हो। तो हमने जब रे डायग्राम यूज किया था तो हमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करोगे तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों ही सेम होगा। बट जो ये ऑब्जेक्ट हो गया अपना, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपनी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज दोनों ही सेम होगा, बट इमेज जो होगी इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर और ये मिड पॉइंट है सेंटर और पोल का, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ आपको पता है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो 2 इंटू फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी वही बनेगी। इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने को रे डायग्राम दे रखा है, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस के बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा, व्हाइल लुकिंग द अबव डायग्राम नालिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। इस डायग्राम को देखते हुए नालिनी ने अपने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या क्या बोला, कहता कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, क्या वो वर्चुअल है, रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
image of the object will be inverted, this is a concave mirror and hence focal length will be negative। ठीक है, ये concave mirror है और जो फोकल लेंथ है नेगेटिव, ये कंक्लूजन लालनी ने दी। अब हमें चेक करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन हम चेक करते हैं। हमने कहा ऑब्जेक्ट और सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो एक रेज यहाँ से जाएगी पैरेलल। ठीक है, और इस पार्ट को रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या रखा है, हम पोल पर बैठ गए, अगर हम कोई भी रे भेजते हैं और पहला पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट आता है तो हम इसको बोलते हैं कनकेव मिरर है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाहर वाला पार्ट शेडेड होगा। ठीक है, अंदर वाला पार्ट से रिफ्लेक्ट कर रही लाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। चेक करते हैं, पोल पर बैठकर फोकल की तरफ जा रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इंसिडेंट रे को चेक कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ऑप्शन थर्ड थर्ड स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इमेज द ऑब्जेक्ट विल वर्चुअल, क्या वर्चुअल इमेज बनाएगा। हम चेक करते हैं इमेज कहाँ बनेगी, ये यहाँ से फोकस से गई। ठीक है, दूसरी रेज हम पास करते हैं, ये यहाँ से पोल से, और ये यहाँ मीट करेगी, ये यहाँ मीट कर रही है। ठीक है, प्रॉपर हम पेंसिल स्केल का यूज करेंगे तो रे डायग्राम प्रॉपर बन जाएगा। तो हमने कहा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कहाँ पे बन रही है, किसी ना किसी बोर्ड पे या फिर वॉल पे बन रही होगी, इसका मतलब रियल इमेज मिल रही है कि एक्चुअल लाइन मीट कर। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वर्चुअल बनेगी, तो स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। ठीक है, और क्या बोला, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो रेज अपनी भेज रखी है इन्होंने, ठीक है, वो सेम पाथ में ट्रेवल कर रहा है। हाँ करेगा सेम ट्रेवल, जो रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो दे रखी है। हमने कहा ये ट्रू है कि इंसिडेंट रे आपने ऐसे भेजा, ये मिरर के परपेंडिकुलर पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री पर अगर इंसिडेंट कर रहा है तो 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी अपने करेक्ट होगी। ठीक है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, मैंने कहा हाँ ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या डाउनवर्ड बन रही है तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो जिस टाइप के भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमें हर पॉइंट को चेक करते हुए कंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नालिनी ड्रॉज अ रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ठीक है, नालिनी ने एक रे डायग्राम ड्रॉ किया कनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम कनकेव मिरर पहले बना लेते हैं। दैट इज अ कनकेव मिरर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C and focal length F। She draws a ray starting from the top of the object and falling on the mirror। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है पता नहीं, ठीक है, लेकिन मिरर पे कैसा पड़ रहा है, रेस कहीं से आ रही होगी और मिरर पे पड़ रही है परपेंडिकुलर। तो हमने कहा कि एक ही केस पॉसिबल है जब रेज मिरर पे परपेंडिकुलर बनती है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज पास करेंगे तभी मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ेंगे, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहाँ से पास करेगी, मैंने कहा अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाइए क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, अगर नॉर्मल रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 0 डिग्री होगा, इसलिए वो कहाँ से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन, एक सिचुएशन दे रखी है हमें, वेयर ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है, वी हैव टू गिवन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर विद 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, हमें बोल रखा है कनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर बनाते हैं, ये रहा कनकेव मिरर अपना, ये रहा फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने रे भेजी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेम साइज बनेगी। ठीक है, फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, ऑप्शन चेक करते हैं, सिर्फ हमें मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर द मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन चेक करना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने कहा मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पर
ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट भी 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी 3 सेंटीमीटर? हमने कहा हाइट तो सेम ही होगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रखा है। ठीक है, बट जो हाइट ऑफ इमेज लेंगे वो -3 लेंगे। माइनस का 3 क्यों लोगे? सर जो डाउनवर्ड होता है उसको इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब द प्रिंसिपल एक्सिस हम पॉजिटिव मानते हैं, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या मानते हैं? डाउनवर्ड मानते हैं और नेगेटिव मानते हैं। इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम +3 लेंगे और हाइट ऑफ इमेज को -3 लेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? यहाँ से अपनी मैग्निफिकेशन आ गई -1। तो कौन सा ऑप्शन चेक करके दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी, द मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। यही अपना ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपने एग्जाम में अभी सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपडेट कर रखे हैं उसमें दे रखे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।